और ये एग्जैक्ट मंदिर के सामने ही है, ये मंदिर है द्वारिकाधीश जी का, और उसके सामने ये सुदामा सेतु है। 6:30 बजे ओपन होता है और 8 बजे फिर से बंद हो जाता है, 9:15 को ओपन होता है। तो अभी सरवील और उसकी मम्मी थोड़ा पानी में गए हैं, और ये देखो अभी ये बोट राइडिंग के लिए यहाँ से। तो अभी हम लोग पहुँच गए रुक्मणी देवी के टेम्पल। तो बस अभी अंदर जाते हैं, इधर भी काफी भीड़ है। क्या मस्त ब्रिज बनाया है एकदम, ये समुद्र के ऊपर है, अरेबियन सी के ऊपर पूरा, आप देख सकते हो। क्योंकि तो अभी हम लोग बेट द्वारका पहुंच गए, और यहाँ पे ना अभी पार्किंग में गाड़ी लगा दिया, आगे कार जाने नहीं देते, तो पार्किंग में गाड़ी लगा दी। तो ये बेट द्वारका में भी द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, और अभी यहाँ पे सब लाइन में खड़े हैं। ये सोने के द्वार का पवन धाम है, ये इसका एंट्रेंस है, और यहाँ पे मुझे चप्पल निकाल के, और ये विष्णु पितामह बाण से यहाँ पर सोए हुए नागेश्वर महादेव जी का, और ये शिव जी की बड़ी सी प्रतिमा है, ये पीछे का है। हेलो दोस्तों, केम छो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सो आज है 31 दिसंबर और ये साल का लास्ट डे है और वेडनेसडे है आज। तो अभी हम लोग द्वारका में रुके हुए थे और मॉर्निंग के 5:30 हो रहे, तो 4-4:30 बजे तक मैं उठ गया था। मैं नहा धो के रेडी हूँ और जस्ट अभी सरुल नहा धो के आया, मेरी वाइफ नहा रही, उसके बाद वामी का उठेगी तो उसको नहा ले देंगे। सब लोग रेडी होके फिर चलते हैं यहाँ पे द्वारिकाधीश जी का मंदिर में, जाके द्वारिकाधीश जी का दर्शन करते हैं और उसके आसपास में जो भी है उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो बस अभी सब लोग रेडी हो जाए और फटाफट चलते हैं वहाँ पे। आई थिंक 6:30 बजे आरती होती है, अगर आरती का भी लाभ मिले तो अच्छा है। और उसके बाद यहाँ की जो मतलब कुछ डिस्टेंस पे कुछ और लोकेशन है, वहाँ पे जाके वो भी एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि मेट द्वारका हो गया, फिर अपना गोमती घाट तो यहाँ नजदीक में ही है, मेट द्वारका यहाँ से दूर है, शिवराज बीच है, तो वो सब जगह पे जाना है। और यहाँ भी एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर महादेव जी का, तो वहाँ भी जाना है, लेकिन वो सब लोकेशन थोड़ा दूर में 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर ऐसे है। तो पहले यहाँ नजदीक जितना है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर सोचते हैं अगर वो एक्सप्लोर करते करते कितना टाइम लगता है आज पूरे दिन में, उस हिसाब से यहाँ पे रुकेंगे या तो फिर नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे। तो बस यही बताना था और मेरे को वीडियो भी स्टार्ट करना था। तो बस अभी मैं वेट कर रहा हूँ सब लोग रेडी हो जाए उसका, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी रेडी हूँ। तो अभी 7 बजने को आ रहे हैं, लेकिन अभी ये लाइन देखो, ये मंदिर के बाहर की लाइन है और हम लोग भी अभी लाइन में खड़े हैं। ये और इसने तिलक भी कर लिया, सरविल ने, मामिका ने भी तिलक कर लिया है, और अभी हम लोग लाइन में खड़े हैं इधर सब लोग। अभी मामिका ने बताया, तो ये तीनों ने तिलक कर लिया, मैंने नहीं किया है तिलक। और ये भीड़ देखो, मंदिर के बाहर काफी भीड़ है, 56 स्टेप्स यहाँ से चढ़ के जाना है। तो ये सुबह 7 बजे का नजारा है और अभी 7 बज रहे, फिर भी अंधेरा है इधर। तो यहाँ पे ये हम लोग अभी भी लाइन में खड़े, और ये एक अच्छा दुकान आया जिसमें सब कान्हा जी मिलते हैं, और ये सामने में कितने मस्त कान्हा जी बैठे हुए हैं। और अभी सामने में बोर्ड आ रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मंदिर में जाने के लिए 56 स्टेप्स चढ़ के जाना है। तो अभी 56 स्टेप्स हमको चढ़ के जाना पड़ेगा मंदिर के अंदर। अभी आगे में बोर्ड दिख रहा है, ये बैरिकेड है तो बोर्ड बराबर दिखेगा नहीं। और अभी भीड़ देखो आगे, और यहाँ पे सामने में बोर्ड है 56 स्टेप्स अंदर जाने के लिए। तो अभी हम लोग मंदिर की भीड़ से बाहर आ गए, यहाँ पे गोमती घाट है, वहाँ पे आ गए, क्योंकि मंदिर 6:30 बजे ओपन होता है और 8 बजे फिर से बंद हो जाता है, 9:15 को ओपन होता है। तो दोपहर को 1 बजे तक ओपन रहता है, 1 बजे से 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है, और 5 बजे से 9:30 बजे तक दर्शन कर सकते हो। बहुत भीड़ है यहाँ पे, और बैरिकेड भी लगा है, वन बाय वन वहाँ से जा सकते हो। मामी का भी काफी रो रही है, हम लोग भीड़ से बाहर हो गए, अभी सोच रहे हैं दर्शन करें ना करें, क्योंकि मंदिर बंद है। अगर ऐसा बंद रहता है तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा बाहर आ गए। और ये जो घाट दिख रहा है, ये गोमती घाट है यहाँ का, और यहाँ पे पब्लिक स्नान भी कर रही है इधर। ये पूरा गोमती घाट है, और यहाँ से हम लोग इधर सब लाइन ले, इधर से ही हम लोग बाहर आए थे।
मंदिर जाने का रास्ता यहीं से है। और हम लोग इधर अंधेरे में लाइन में खड़े थे, फिर से बाहर आ गए क्योंकि ये जो भीड़ देख रहे हैं बहुत भीड़ है इधर। और मंदिर भी जैसे कि मैंने टाइमिंग बताया 6:30 बजे से दर्शन स्टार्ट होते हैं, 8 बजे तक रहते हैं, फिर 8 बजे से 9:15 तक मंदिर बंद हो जाता है। तो उधर हम एकदम नजदीक पहुंच गए थे, 56 जो स्टेप चढ़ना था वहां तक, वहां से बंद कर दिया था, वहां से ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। और कुछ पब्लिक साइड से भी जा रही थी क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, तो पब्लिक साइड में कहीं से भी घुस के, जिनको पता है वो लाइन में नहीं रुक के, हम जहाँ पे खड़े थे वहां से ही लाइन में चले जा रहे थे। तो वहाँ पे जो दुकान वाले वो लोगों ने बोला कि आप 12 बजे आओ तो ये सब भीड़ खत्म हो जाएगी। अभी देखते हैं थोड़ा इधर का दूसरा लोकेशन है, वो लोकेशन पे जाके आते। और ये जो ध्वजा लहरा रही है वही अपना द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। अभी अपने लक में रहेगा तो दर्शन करने को अभी फिर से आएंगे तभी मिलेगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे। लेकिन ये भीड़ देखिए, लोग 4 बजे से यहाँ पे भीड़ लाइन में खड़े और दर्शन करके जाते हैं। बस हम लोग भी अभी कहीं और घूम के आते हैं, फिर आने के बाद आएंगे। कोई बात नहीं, ध्वजा का दर्शन तो कर लो। और ये मंदिर के सामने का सुदामा सेतु है, और ये भी गोमती घाट है यहाँ का। और यहाँ पे कैमल राइड अभी जब भी हम लोग आए थे 7 बजे तभी अंधेरा था 6:30 बजे। और यहाँ पे कैमल राइड भी हो रही है अभी इधर। पानी बहुत साफ है, पानी पूरा व्हाइट है। क्या हुआ? पानी पूरा और पानी भी बहुत क्लीन है इधर। और ये एग्जैक्ट मंदिर के सामने ही है, ये मंदिर है द्वारिकाधीश जी का, और उसके सामने ये सुदामा सेतु है। लेकिन अभी ये सुदामा सेतु का टाइमिंग भी 8 बजे ओपन होता है, लेकिन बंद है, अभी बंद करके रखा है। तो उसके लिए भी टिकट लेना पड़ता है, 10 रुपीज एडल्ट का, और बच्चे लोगों का 5 रुपीज है। 12 से नीचे ऐसा कुछ नजारा है यहाँ का। और हमारे दर्शन रह गए, बाद में आते। तो अभी हम लोग पहुंच गए रुक्मिणी देवी के टेम्पल। तो बस अभी अंदर जाते। इधर भी काफी भीड़ है आज, पता नहीं आज 31 दिसंबर है, साल का लास्ट है, इसीलिए इतना भीड़ है या पता नहीं। लेकिन ये मंदिर में भी अभी जब हम यहाँ पे हमने कार पार्क किया तो देखा कि बहुत भीड़ है। आप देखो बहुत सारे रिक्शा, कार्स, बहुत कुछ आया हुआ है, ये सब भरा पड़ा है इधर। और ये सामने में मंदिर है, तो बस इसी के अंदर हम लोगों को जाना है। और ये पूरा, ये भी समुद्र का ही पार्ट है इधर पूरा एकदम। ये समुद्र की जो खारपाट बोलते हैं ना, वो वाली प्लेस है यहाँ पे भी। तो चलो अभी ये मंदिर में जाके दर्शन करके आते। पूजन कराने लेकर के आ रहे थे। द्वारका में आते समय आधा रास्ता पार करने पर बीच रास्ते में माता रुक्मिणी ने जल पिए पर दुर्वासा ऋषि को जल नहीं पिलाए। यह कारण से क्रोध में गुस्से में आकर के दुर्वासा ऋषि ने 2 श्राप दिए। पहला श्राप ये दिया कि आप पति पत्नी दोनों का 12 साल का वियोग हो जाएगा, आप दोनों अलग रहेंगे। ये कारण से भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर द्वारका में और माता रुक्मिणी का मंदिर यहाँ। और दूसरा श्राप ये दिया कि मुझसे बिना पूछे जल पिए द्वारिकाधीश आपका द्वारका भूमि में सब कुछ मिलेगा पर पीने योग्य जल पानी नहीं मिलेगा। आज भी ये द्वारका के क्षेत्र में यहाँ कुआं करो, बोरिंग करो, हैंडपंप लगाओ, जमीन के नीचे से खारा नमक वाला नमकीन पानी निकलता है। और अपने पूर्वज अपने पितरों के पीछे तीर्थ क्षेत्र के अंदर हम 3 चीजें अपने पितरों को देते हैं, जो है पिंड, पानी और श्राद्ध। जिसमें से श्राद्ध करने के लिए भारत भर में एक जगह है बिहार के अंदर गया जी, जहाँ सर्व पितरों का श्राद्ध होता है। तो ब्रह्म कपाल पिंड दान के लिए बद्रीनाथ में अलकनंदा घाट में जाते हैं। तो मोक्ष द्वारिका तीर्थ धाम ये एकमात्र माता रुक्मिणी मंदिर जहाँ जल का पानी का दान करते हैं। यहाँ जो पीने का मीठा पानी है वो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर से ट्रक टैंकर से ये मंदिर में आता है। जिसमें से इच्छा हो कि एकादशी का दिन है, जो अपने घर में से, परिवार में से, कुटुंब में से जो अपने पीछे 7 पीढ़ियों में छोड़ के चल बसे, उन पितरों के पीछे हम एक दिन के लिए जल का दान करें, जो सुबह से लेकर शाम तक पानी पीवे, जिसमें गाय, माता, पशु, पक्षी, साधु, सन्यासी और आने जाने वाले हजारों यात्री जल पीवे। वो एक टैंकर का 1000 रुपया खर्च लगता है। कोई आधे दिन के नाम से जल का दान करे, उसका 500 रुपया लगे। कोई छोटे व्यक्ति भी आवे, कोई यात्री का 21 गड़ा जल का दान करे, उसका 200 रुपया लगता है। वो भी आप यात्री को दर्शन करने के बाद में आपका अपना इच्छा हो, अपना मर्जी हो कि जीवन भर कहीं भी गए हर जगह अपने लिए लगाए। तीर्थ का क्षेत्र जिन्होंने अपनों को देखे छोड़ के जो चल बसे, उन पितरों के पीछे जल के लिए दान करना हो तो दर्शन के बाद काउंटर के ऊपर जल का दान होता है।
वहाँ से कुमकुम मिले, प्रसाद मिले, समस्त जीव जल पीवे, पुण्य अपने परिवार को मिले। दर्शन करके जब नीचे उतरेंगे सभी यात्री वहाँ जल प्रसाद पीना, और रुक्मणी प्रार्थना पत्र किसी को खरीदना हो तो आपको वो बाहर से मिलेगा। दर्शन खुलेगा, गेट खुलेगा, जितने आप ऊपर में खड़े हैं 15 मिनट लगेगा, सभी दर्शन करके बाहर निकल जाओगे। जल्दबाजी करके धक्का लगा के आना नहीं, शांति से पीछे वाले रुक जाना, आगे वाले को निकलने देना। जो भी दूसरे लोग आएंगे अभी वो बाहर की साइड में रुकेंगे, ये पूरा परिसर खाली हो जाएगा, उसके बाद ही दूसरे लोग ऊपर आएंगे। इसलिए शांति से रुक जाना, धीमे धीमे आगे वाले को चलने देना, फिर शांति से आना। ऐसा कुछ मंदिर पीछे से दिख रहा है अभी। और मंदिर के ऊपर जो प्रतिमा सब बनाई है ये हाथ से बनाई जाती है और बहुत पुराना मंदिर है। द्वारिकाधीश जी का मंदिर अलग है और रुक्मणी माता का मंदिर अलग बनाया हुआ है यहाँ पे। ये मैंने पूरा जो महाराज जी स्टोरी बता रहे थे उसमें भी आपको पूरा वीडियो में दिखाया कि क्यों ये मंदिर अलग है और द्वारिकाधीश जी का मंदिर क्यों अलग है। तो वो आप स्टोरी अभी जो महाराज जी बताए थे उसमें पूरा बताया गया है। अभी हम लोग दर्शन करके आ गए बाहर, अभी आगे बेट द्वारका की ओर जाते हैं और वहाँ पे जाके मंदिर है उसमें दर्शन करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं द्वारका बेट और ये NH51 ही सीधा सीधा रोड द्वारका बेट जाता है। तो बीच में वो बड़ा सा ब्रिज आएगा और वो ब्रिज क्रॉस करके फिर द्वारका बेट जाना है। पहले बोट से जाते थे लेकिन अभी कुछ टाइम पहले वो ब्रिज भी बना है। तो अभी प्लान में थोड़ा चेंज है। बेट द्वारका जाने से पहले ना बीच में शिवराज बीच भी आता है और ये यहाँ इसको बोलते हैं कि ये सबसे क्लीन बीच उसको बोलते हैं, ब्लू फ्लैग बीच का उसको टैग भी दिया हुआ है। तो पहले वहां पे जाते हैं और फिर बेट द्वारका जाते हैं। तो चलो शिवराज बीच पे चलते हैं और सामने में बोर्ड भी है। एक्चुअली चलते चलते मेरे को रास्ते में शिवराज बीच का बोर्ड दिखा, तभी मेरे को याद आया कि मेरे को वहां पे भी जाना था। तो चलो अभी वहां पे चलते हैं शिवराज बीच। और ये यहाँ से इसके अंदर जाने का रास्ता है। शिवराजपुर बीच अराइवल प्लाजा करके गेट बना के रखा है और ये सर्कल भी कुछ बहुत बड़ा बना रहा है। अभी सर्कल के अंदर क्या है पता नहीं। अरे वही थी थोड़ी जाऊँ नहीं जाऊँ। अच्छा 10 मीटर ये अराइवल प्लाजा बना रहे लेकिन अभी थोड़ा और आगे जाना है हमको 10 मीटर। अभी बना नहीं है प्रॉपर्ली, नहीं तो जो बना होगा ना ये ऑटोमेटिकली मतलब अच्छा है। अरे 1 किलोमीटर में बीच अपने दिलों में से तो अभी और थोड़ा आगे जाना है 1 किलोमीटर। तो ये शिवराजपुर बीच और पानी भी इसका एकदम ब्लू है और यहाँ पे काफी सारी एंजॉयमेंट करने के लिए बहुत कुछ है। ATVs है, बोट राइडिंग्स है और यहाँ पे भी ये छोटी छोटी गाड़ियाँ है और बड़ा सा जो जीप जैसा ये आता है वो भी है जो रेत पे चलता है सब कुछ। और काफी क्लीन बीच है एकदम। लेकिन जनता ही गंदा करती है। और दूर में वो लाइट हाउस है वहाँ पे दूर में। नहीं वहाँ पे तो नहीं जाना है। और भीड़ उतना है नहीं लेकिन क्लीन बीच है एकदम। बीच क्लीन है लेकिन जनता ही गंदा करती है। हाँ पानी बोतल बीच तो क्लीन है लेकिन कोई आके ऐसे गंदा मतलब बॉटल और जो भी कचरा है वो डाल के जाती है। और यहाँ पे पोस्टर लगाओ जहाँ पे बनाना राइड, स्पीड बोट जो भी राइड्स है ये बोर्ड के अंदर लिखा है। तो यहाँ से सब ये राइड्स भी चलती है। तो अभी यहाँ पे इतना तो भीड़ है नहीं बट अच्छी खासी पब्लिक है। वैसे तो जो भी उधर द्वारका में घूमने के लिए आती है वो यहाँ भी घूमती है, फिर यहाँ से आके द्वारका बेट जाती है, तो द्वारका बेट से आके फिर यहाँ पे आती है। तो हम लोग यहाँ पे आके एक्चुअली ये शाम के टाइम पे सनसेट जब भी होता है ना वो टाइम पे बहुत भीड़ रहती है। अभी थोड़ा कम है जब क्योंकि ये सनसेट व्यू के लिए काफ़ी फेमस है। तो सनसेट के लिए काफ़ी पब्लिक यहाँ पे आती है। हम लोग थोड़ा जल्दी मॉर्निंग में आ गए क्योंकि हम लोगों को आगे भी जाना है इसीलिए। तो अभी सरवील और उसकी मम्मी थोड़ा पानी में गए हैं और ये देखो अभी ये बोट राइडिंग के लिए यहाँ से पब्लिक भी जा रही है साथ में। इसका पैकेज रहता है कुछ तो ऐसे कुछ बोट राइडिंग भी यहाँ पे हो रही है। थोड़े कुछ किलोमीटर चला के लेके जाते हैं। बस आ गए सरवील, क्या हुआ?
और ये ATV राइड है यहाँ पे, तो काफी पब्लिक एंजॉय कर रहे हैं अभी। बैंड ऊपर कर बैंड ऊपर कर दिख रहा। ना ओए सर्वे ना बचो सर्विल को काफी मजा आ रहा है, लेकिन मामी का कोरोना आ रहा है इसमें। मामी का रो रही है, इसको पानी देके डर लग रहा है। सर्विल बराबर एंजॉय कर रहा है। सर्विल को मजा आ रहा है, सर्विल को काफी मजा आ रहा है इधर बीच पे। ये देखो ये कैसे आवाज आ रही है इसमें बोट के अंदर। मामी का बोट में बैठेगी। बीच एकदम क्लीन है, अच्छा है बीच एकदम। पानी भी एकदम क्लीन है, ब्लू कलर का पानी दिख रहा है। और कोई बोट पे हनुमान जी का झंडा लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो काफी अच्छा बीच है, एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन शाम में आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शाम में काफी सनसेट के टाइम पे काफी अच्छा व्यू मिलता है इधर, इसीलिए। और ये अरेबियन सी है, एकदम नीट एंड क्लीन। तो अभी साइड में देखो सारी बोटें लगी हुई है, क्योंकि ये पूरा कोस्टल एरिया है ना, ये सारी फिशिंग के लिए बोट जाती है। जैसे कि कल मैंने सोमनाथ से जब निकला था, वहाँ पे भी ऐसी सारी बोटें दिखी थी, और अभी ये द्वारका में भी ऐसी सारी बोटें हैं। तो पहले द्वारका बेट जाने के लिए यहाँ से ही बोट पे बैठ के जाना था, लेकिन अभी वो दूर ब्रिज बना हुआ है, तो उसी से जाना है अभी। सुदर्शन से तो बोलते हैं ना, आई थिंक। हाँ, तो वो जो ब्रिज बना है उसका नाम सुदर्शन सेतु है, और काफी लोग वहाँ पे ना खड़े होके फोटो भी क्लिक कराते हैं वो ब्रिज के ऊपर। तो ये ब्रिज बना दिया, तो जो द्वारका बेट का जो आइलैंड था वो अभी ब्रिज से क्रॉस करना है। पहले बोट से जाना था, अभी ब्रिज से क्रॉस करना है। और ब्रिज के पहले काफी रोड भी, अब तक तो रोड अच्छा था, लेकिन अभी रोड थोड़ा फुटा फुटा है। और अभी ये जो बोर्ड आया, सीधा रोड जाता है ओखा, और लेफ्ट मार के बेट द्वारका जाना है। लेफ्ट में मतलब स्लाइड लेफ्ट, राइट सॉरी मैंने लेफ्ट बोला, राइट मारना है। स्लाइड वो एरो भी राइट का ही दिखा रहा था, मैंने गलती से लेफ्ट बोल दिया, बट राइट मार के जाना है। और सीधा रोड अपना ओखा जाता है। ओखा भी बहुत बड़ा, तो ये फिशिंग के लिए और बहुत बड़ा, उधर से भी काफी लोग फिशिंग करने के लिए जाते हैं। तो ये सर्कल से अभी मेरे को राइट मारना है। अच्छा, 600 मीटर के बाद 600 मीटर के बाद राइट मारना। नहीं 500 मीटर। अभी तक तो 600 था। कौन सी जगह में बोर्ड ऐसे ही लगा के रखे हैं, तो पता चलता है कि यहाँ से अपने को बेट द्वारका जाना है। और सीधा जाते हैं तो ओखा पोर्ट, ओखा भी बहुत बड़ा पोर्ट है, तो सीधा रोड ओखा जाएगा। तो अभी हम लोग सुदर्शन सेतु इसका नाम है ब्रिज का, तो उसके ऊपर चढ़ गए। और देखो ब्रिज के ऊपर जो पिलर बनाए ना, उसके ऊपर मस्त एकदम मोर पंख आता है, उसका डिजाइन किया है, और ये बहुत अच्छा दिखता है, एकदम मस्त एकदम। और आई थिंक अभी ब्रिज पे किसी को खड़े नहीं रहने देंगे, क्योंकि पुलिस की गाड़ी खड़ी है इधर, तो पता नहीं खड़े रहने देते नहीं रहने देते। ये पुलिस की गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, तो साइड में गाड़ी लगा के खड़े रहने देते नहीं रहने देते पता नहीं। खड़े आगे में खड़े हैं सब लोग। और ब्रिज का लुक कितना मस्त है एकदम। हम लोग जब भी रिटर्न में आएंगे ना, वो टाइम पे खड़े रहते हैं इधर। अभी पहले उधर जो मंदिर है उसमें दर्शन करते हैं जाके। हाँ, तो उधर भी कृष्ण भगवान का ही मंदिर है, और कितना मस्त दिख रहा है मोर ये। और अगर नाइट में, दिन के टाइम में भी इसका व्यू अलग है, और रात में भी इसका व्यू अलग है। रात में शायद से लाइट जलती होगी। हाँ, मस्त व्यू दिख रहा है एकदम ब्रिज का। काफी अच्छा व्यू है, काफी एकदम बढ़िया।
ये सुदर्शन ब्रिज पे हम लोग भी रुक गए क्योंकि सब पब्लिक यहाँ पे खड़ी हुई थी, तो हम लोग भी रुक गए। और क्या मस्त ब्रिज बनाया है एकदम। ये समुद्र के ऊपर है, अरेबियन सी के ऊपर पूरा, आप देख सकते हो। क्योंकि ये सब लोग खड़े हुए थे तो मैं भी रुक गया यहाँ पे। अभी काफी अच्छा व्यू है ये। और मैं भी यहाँ पे, सब लोग खड़े थे तो मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ पे रुक के थोड़ा वीडियो बना लूँ, फोटो कर लूँ। तो फोटो खींच लिए और अभी अपना आगे चलते हैं। इधर व्यू अच्छा है और पब्लिक यहाँ पे बहुत रुक के फोटो क्लिक करती है, रील्स बनाती है। तो हम लोग भी यहाँ पे रुक के थोड़ा फोटो सेशन कर लिया, तो अच्छा लगता है। गाड़ी लगा दिया, आगे कार जाने नहीं देते, तो पार्किंग में गाड़ी लगा के ऐसे ऑटो में जाना पड़ता है। अभी ऑटो से जा रहे हैं हम लोग। छोटे मेहमान फर्स्ट टाइम बैठे और ये वामिका फर्स्ट टाइम इसमें बैठी है, तो ऐसे ऑटो में जाना पड़ता है, कार सीधा नहीं जाता उधर। ऑटो की लाइन है यहाँ पे, देखो सब ऑटो से जाते हैं इधर, कोई भी व्हीकल अंदर नहीं जाने देते। ये कौन से, अच्छा NH40 व्हीकल तो सीधा ही पार्किंग में लेके जाने देते हैं, सब ऑटो ही जाती है इधर, ऑटो ही चलता है, कोई भी कार नहीं जाने देते। तो ये बेट द्वारका में भी द्वारिकाधीश जी का मंदिर है और अभी यहाँ पे सब लाइन में खड़े हैं, लाइन के अंदर खड़े हुए हैं। और यहाँ से गेट बंद है, यहाँ पे आगे का भीड़ कम होगा तभी आगे जाने देंगे, तब तक यहाँ पे खड़े रहना है। और ये भी यहाँ पे द्वारिकाधीश जी का ही मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। तो फाइनली जो द्वारिकाधीश का मेन मंदिर है द्वारिकाधीश द्वारका बेट वहाँ से हम लोग दर्शन करके आ गए। काफी टाइम लगा, बहुत रस है यहाँ पे, क्योंकि हर आधे घंटे में मंदिर बंद होता है, कुछ श्रृंगार के लिए या भगवान के भोग के लिए, उसकी वजह से बहुत भीड़ रहता है और जल्दी ओपन भी नहीं होता है, उसकी वजह से काफी टाइम लगता है। चलो अभी यहाँ से भी हम लोग निकल रहे हैं और आगे वो नागेश्वर टेम्पल है वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 12:30 हो चुकी है यहाँ पे और आगे भी हमको जाना है। तो मंदिर में अलाउ तो नहीं था कैमरा, मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे तो कुछ भी शूट नहीं करने देते हर एक मंदिर में यहाँ पे। तो लेके भी नहीं जाने दे रहे थे। मेरा भी ये जो मैंने पाउच, ये वाला जो पाउच रखा है, उसका एक चैन वाला मोबाइल था, लेकिन कुछ बोला नहीं, लेके जाने दिया। लेकिन वहाँ पे पब्लिक कोई भी पब्लिक ने ना तो फोटो खींचा, कुछ भी नहीं खींचा, फोन भी नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। तो चलो अभी आगे चलते हैं। तो ये द्वारका बेट के पास वाला जो मंदिर से हम लोग बाहर निकले, वहाँ का भीड़ है, वहाँ भी काफी रस है एकदम। और ऊपर में बादल ऐसा है कि अभी बारिश आएगी ऐसा लग रहा है, मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया अभी। तो यहाँ का नज़ारा देखो, पूरा भीड़ वाला है एकदम। तो बेट द्वारका में ये रुक्मणी महल है, जो कि सोने की द्वारका पावन धाम ऐसा लिखा है। चलो अभी आगे। सोने का है ना? हाँ, और ये सोने का ऐसा बोल रहे हैं,
चल निकल इधर से सुमित। भैया रुको। और पूरा सोने का ऐसा बोल रहे हैं, अब ये कलर है या सोने का है पता नहीं, आप देखो। चलो 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 इधर तो ये सोने की दीवार का पावन धाम है, ये इसका एंट्रेंस है और यहाँ पे जूते चप्पल निकाल के तो लाइन में शांति रखे सर्विल। और ये देखो पूरा मस्त बनाया हुआ है। तो ये महल रुक्मणी महल के अंदर आने के बाद यहाँ से टिकट लेना है और बाकी टिकट का 40 रुपीज है। यहाँ से टिकट लेते हैं और फिर अंदर जाना है। तो अभी टिकट लेने के बाद यहाँ से अंदर एंट्री करना है। ऐसा लिखा है कि सोने की द्वार का पावन धाम प्रवेश द्वार। तो यहाँ से हम अभी अंदर एंटर करना है।
काफी अच्छा बना के रखा है ये रुक्मणी महल में। और अभी यहाँ से स्वर्ण द्वारिका पावन धाम जाने का, यहाँ से और भी ऊपर जाने का है। ऊपर जाके देखते हैं वहां भी क्या है। और इधर भी मस्त एकदम बना के रखा है एकदम। ये देखिए काफी अच्छा बनाया हुआ है। और सामने में देखिए ये भी मस्त बनाया हुआ है। इधर ये भी मस्त बनाया हुआ है एकदम। कौरव पांडव वास। પાંડવ જ કહેવાય ને. हाँ तो 5 पांडव में भी पांडव ज कहवाय ना। हाँ फिर दुशासन द्वारा द्रौपदी का वस्त्रहरण इसके ऊपर बनाए हुए थे। और ये भीष्म पितामह बाण सैया पर सोए हुए। हाँ? मृग भीष्म पितामह मृग ऋषि द्वारा भगवान को लात। वाम जी का बलि राजा के पास आगमन। और श्री कृष्ण वेलकम डिवोटीज इन द्वारका। भक्तों का द्वारका में स्वागत करते हैं श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण रुक्मणी जी दुर्वासा ऋषि पूजन। और ये सत्यभामा जी का रुसणु अच्छे से म्यूजियम को मेंटेन करके रखा है। शंकासुर का वध शंख तालाब। ये तो विष्णु जी है ना. हाँ नहीं शंकासुर का वध है ना। नहीं ये शंख तालाब। शंख तालाब ये क्या है? ये इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। ये भी कोई वध का ही है लेकिन इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। हाँ ये है भगवान विष्णु द्वारा गजेंद्र मोक्ष यहाँ पे लिखा हुआ है इसका। मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सुदामा जी ना चरण सुदामा जी के चरण धोते कृष्ण भगवान। सुदामा के. सुदामा जी के हाँ जो है। और इसमें क्या लिखा है? भगवान श्री द्वारका माँ अष्टपसाती सात। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव दर्शन। और ये गोपी रास का है यहाँ पे। हाँ सो गई। अजमल राजानी भक्ति रामदेव पीर नो घोड़ो। नरसिंह मेहता की कृष्ण भक्ति। सरवील आइए सरवील गया ना आज तो आटला चला बाजू 20 को अमृत करते भगवान श्री कृष्ण। और ये कौन सी प्रतिमा है? नौका विहार करते कृष्णा गोपी के साथ। सुनो अरे रास्ते चल के वीडियो बन इधर की बना कर ले आता है। और ये महाभारत का है। ये भाई महाभारत
कौन? ये कृष्ण भगवान, नो, बीच वाले वो भी कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने इतना रेड हाँ हाँ। ये रूप में जो भाई और अभी यहाँ पे सारी माता जी का प्रतिमा है, एक एक करके आएगी। इधर नाम श्री शीतला माता है, महाकाली माता का है यहाँ पे, फिर शेरा वाली माता, शेरा वाली माता दुर्गा माता, शेरा वाली माता हम कहते हैं। पता है शेरा वाली माता ये गायत्री माता का है, ये श्री मत्स्य अवतार है, कच्छ अवतार, कछुआ कच्छा अवतार, ये वराह अवतार, वराह अवतार ये माता है शेरा ना। ये नरसिंह अवतार है, और ये श्री वामन अवतार, परशुराम अवतार है ये। हाँ, श्री रामा अवतार, राम जी, और ये श्री कृष्ण अवतार। हनुमान जी, श्री बुद्ध अवतार, श्री कल्कि अवतार, ये ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है ना हाँ कृष्ण, ये कृष्ण ये कौन भगवान, से हैं ये बताओ। कृष्ण भगवान और ये भगवत गुप्ता थीम, ये पूरा प्रतिमा सब बनाई हुई है यहाँ पे। बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इधर 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 ये देखो शंख, शंख कितना बड़ा शंख है, ये शंख है, शंख, बजाना किधर से शंख है, ये इतना बड़ा मिलता नहीं है ओरिजिनल है। सीमा तो इतना बड़ा है ये अभी सारे भगवान की यहाँ पे प्रतिमा है। कृष्णा जी जगन्नाथपुरी का बनाया हुआ है यहाँ पे, आधा ही है पता नहीं है, ये सारे कृष्ण भगवान का ही है अभी यहाँ पे। वो कहाँ महादेव जी का है ये, राजू का ये रामेश्वरम वाला है ना, जहाँ पे रामेश्वरम के पास जो स्थापित किया था वो वाला शिवलिंग है यहाँ पे। और ये अभी राधा कृष्ण जी, नहीं रुक्मणी जी है ना, ये तो रुक्मणी जी और कृष्ण भगवान। वो कहाँ ब्लैक कलर लाइक है कृष्ण भगवान का ब्लैक कलर का रूपा है सोनाली द्वारका, द्वारका धाम, सोनी की द्वारका, द्वारका धाम। अच्छा, माता जी
और ये सारे देवता है इसमें। ये कृष्ण भगवान को जो कल मतलब मेरे सोमनाथ के पास भलका तीर्थ गया था वहाँ पे जो दिखाया था वो वाला है। ये जो तीर मार दिया। जो हंटर ने उसको तीर मारा था, जरा नाम के हंटर ने तीर मारा था, उसके ऊपर बनाया हुआ है। फिर उससे माफी मांगी पीपल के पेड़ के नीचे। उसका तो पूरा सोमनाथ के पास मंदिर ही भलका तीर्थ करके मंदिर ही है। ये देखो भलका यहाँ पे लिखा भी हुआ है, भलका तीर्थ स्वधाम पदार्थ श्री कृष्ण। ये तिरुपति बालाजी श्रीनाथ जी बाबा। एक मिनट, ये श्रीनाथ जी बाबा अभी कृष्ण भगवान पे एक बारह ज्योतिर्लिंग। और यहाँ पे अपने नागांव 12 ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग बनाया है। त्र्यंबकेश्वर है, नागेश्वर है, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, उज्जैन है, सोमनाथ, फिर अपना ओंकारेश्वर, और संभाजी नगर लिखा हुआ इधर। उमेश्वर, केदारनाथ, केदारनाथ। ये 12 में से कर लिया ना। हाँ, केदारनाथ का पूरा अलग है। देखो केदारनाथ को, केदारनाथ को देखो अलग है पूरा केदारनाथ का। पापा, केदारनाथ को देखो पूरा अलग व्हाइट कलर। व्हाइट कलर अरे ऐसा क्यों है? है, लेकिन केदारनाथ का पूरा व्हाइट कलर का। और पूरा शेप भी अलग है केदारनाथ का। फोटो ले ले बदन नाम बेसिकली ये जो रुक्मिणी महल बनाया है वो बेसिकली म्यूजियम जैसा बनाया हुआ है यहाँ पे। बस अभी यहाँ से भी निकलते हैं आगे, तो वहाँ पे निकलते हैं। तो दोस्तों अभी 2 बजने को आ रहे हैं और फाइनली अभी हम लोग यहाँ बेट द्वारका में आए थे। वहाँ पे द्वारिकाधीश जी का जो मेन टेम्पल है जो एक्चुअली डूब गया था वहाँ पे गए थे। और वो मंदिर हर आधे घंटे में बंद हो जाता है, तो बहुत भीड़ रहती है। बहुत सारी पब्लिक बोल रही थी कि मंदिर ऐसे हर आधे घंटे में अगर बंद हो जाता है तो जो भी दर्शन करने के लिए आते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। उसके पहले वो अपना रुक्मिणी महल आता है, तो वहां भी गए थे। वहां भी पूरा म्यूजियम बना के रखा है। तो चलो अभी आगे चलते हैं। अभी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल जा रहे हैं। तो यहाँ से बेट द्वारका से कुछ 21 किलोमीटर दिखा रहा है और भूख भी लगी है। लंच टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो खाना भी खाना है। तो चलो अभी हम लोग नागेश्वर जा रहे हैं और नागेश्वर जाके उनके दर्शन करते हैं। जो मेन द्वारकाधीश का मतलब जहाँ पे हम होटल लिया था वहाँ पे जो द्वारकाधीश का मेन वो 56 स्टेप्स चढ़ के जाने थे, वहाँ पे तो हमारे दर्शन नहीं हुए क्योंकि वामिका बहुत रो रही थी। और वहाँ पे जो लाइन था वो कुछ मतलब प्रॉपर था नहीं वहाँ पे। तो सब पब्लिक जिनको पता था वो साइड से निकल के वो गोमती घाट वाला रोड है वहां से सीधा अंदर ही चले जा रहे थे। जिनको पता था वो लोग तो ऐसे सीधे अंदर ही चले गए थे। 6 बजे उठ के जिसने लाइन लगाई थी वो भी वहाँ पे खड़े थे। 8 बजे 7 बजे वो खड़े थे वही, क्योंकि बीच में साइड से सब लोग जा रहे हैं दर्शन करके। और ऊपर से कैसा था कि वो 6:30 बजे दर्शन के लिए खुला, 8 बजे तक खुला, फिर बोला कि 9:15 तक बंद हो रहेगा, फिर 9:15 से 1 बजे तक खुला रहेगा, उसके बाद फिर वो 1 बजे से शाम को 5:30 बजे तक बंद रहता है। तो ऐसा कुछ है। तो वो जो मेन मतलब जो द्वारिकाधीश का बड़ा वाला मंदिर है वहाँ पे ऐसा कुछ टाइमिंग है वहाँ पे। तो चलो अभी हम लोग नागेश्वर चलते हैं और नागेश्वर जाके उनके दर्शन करते हैं अभी। और एक बात तो आपको बताना भूल गए, अगर आप बेट द्वारका आते हैं ना तो यहाँ पे पार्किंग से मंदिर काफी अंदर में है। तो आपको पूरा मतलब गाड़ी 4 व्हीलर आपको पार्किंग करके जाना। मैंने जो ऑटो में बताया कि यहाँ पे पार्किंग अलग से करना पड़ता है, कार अंदर लेके नहीं जाने दे रहे। तो पार्किंग बाहर करो और फिर अंदर में ऑटो जाती है, उसके अलावा किसी की गाड़ी नहीं जाने देते अंदर में। तो ये यहाँ पे ऐसा
बड़ा व्यवस्था करके रखा है। तो चलो अभी फिर से हम ये सुदर्शन सेतु से जा रहे हैं अभी द्वारका की ओर, और वहां से नागेश्वर जा रहे हैं अभी। और दोनों दोनों टेम्पल्स की मूर्तियां सेम है। हाँ, और जो द्वारिकाधीश का जो मूर्ति है कृष्ण भगवान की, वो यहाँ भी सेम है, ये वाले द्वारका पेट वाले मंदिर में, और जो बड़ा वाला मंदिर है द्वारका में वहां भी सेम है। चलो अभी आप एंजॉय कीजिए ये सुदर्शन सेतु का। नागेश्वर टेम्पल जाने का रोड 3.6 एकदम सिंगल लाइन रोड है, और बीच में वो रोड का काम चालू है तो बंद है ऐसा लग रहा है रोड भी, और वो गाड़ी निकल रही है तभी पता चला कि बीच में रोड बंद है, और वो भी ऐसे निकल रही है, और सिंगल लाइन रोड है, और ऐसा पूरा टूटा फूटा रोड है इधर। ये क्या गिरा? चश्मा गिर गया है। नहीं, एयर फ्रेशनर। अच्छा, एयर फ्रेशनर भी गिर गया, रोड अच्छा नहीं है तो। और ये अभी साल का लास्ट बारिश भी हो रहा है, बिन बुलाए मेहमान। तो कब से हम जब से ये बेट मार्केट से निकले थे ना, तब से ऐसा मौसम हो रखा था, बारिश आएगा ऐसा करके। तो इधर बारिश भी चालू हो गई है, और पास में समुंदर है तो भरोसा नहीं है इधर कुछ भी। खतरनाक वाली बारिश, और जोर से आ रही है, ऐसा भी नहीं कि स्लो आ रही है, बहुत जोर से बारिश आ रही है। और ये अचानक ही पूरा मौसम ही चेंज हो गया इधर। और ये अभी हम लोग नागेश्वर भी पहुंच गए, पार्किंग ढूंढते पहले, एंट्री गेट है यहाँ पे। तो नागेश्वर महादेव जी के मंदिर के पास तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन अभी पार्किंग की लाइन में खड़े हुए हैं। बहुत भीड़ है इधर, क्योंकि पता नहीं अंदर में खाली है या नहीं है, तो उसकी वजह से कब से ये भीड़ में फंसे पड़े हैं हम लोग। अभी कभी जाने को मिलेगा पता नहीं, और बाहर बारिश भी जम के हो रही है। तो ये है नागेश्वर महादेव जी का मंदिर, और यहाँ पे बहुत बड़ी शिव जी की प्रतिमा है, और वो रहा मंदिर। और हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हुए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, और जो लाइन में खड़ा होना है वहाँ पे ना जो ऐसा खतरा आता है वो कहीं कहीं पे नहीं है, तो बच्चे भी भीग जाएंगे, इसलिए हम लोग भी वेट कर रहे हैं बाहर खड़े होकर कि अगर बारिश कम हो तो अंदर जाए, नहीं तो फिर सोचते आगे क्या करना है। तो
तो ये मंदिर का दर्शन होगा नहीं होगा मैं उसको बाद में बताता हूँ आपको। तो अभी बारिश बंद हुआ थोड़ी देर के लिए और हम भी लाइन में लग गए। अभी लाइन में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप पीछे में देख सकते हो लाइन में बहुत रस है इधर, लेकिन लाइन धीरे धीरे चल रहा है तो अच्छा है। इतना लाइन है, ये बहुत बड़ी लाइन से है अंदर और अंदर में से बैरिकेड बना हुआ है, वन बाय वन जा रहे हैं। ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है, वन बाय वन जा रहे हैं। और रस देखिए महादेव जी का मंदिर अंदर में क्योंकि वो बिक गई है बारिश में और ये भी बिक गया, सरवील भी बिक गया पूरा। सरवील के बाल देखो एकदम खड़े हो गए हैं बिक के, है ना सरवील। तो चलो अभी धीरे धीरे लाइन में बढ़ते हैं और महादेव जी के दर्शन करते हैं अभी। ये जो नागेश्वर मंदिर है इसमें भगवान शंकर की नाग रूप से और देवी पार्वती की नागी रूप से पूजा होती है, इसीलिए नागेश्वर है। जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल के अभिषेक के साथ नाग नदी का जोड़ा चढ़ाने का महत्व है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। अभी फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर आ गए। तो धीरे धीरे करके लाइन में से तो मंदिर के अंदर हम लोग आ गए। अभी कैमरा बंद कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे टीवी में लाइव पूजा भी चल रहा है महादेव जी का। और अभी फाइनली थोड़ा बहुत नजदीक तो हम पहुँच गए महादेव जी के पास। हर महादेव, यहाँ पे ये महादेव जी का शिवलिंग और यहाँ से जो धोती पहन के आते हैं उनको अंदर जाने देते हैं। अगर आपको जलाभिषेक करना है तो धोती पहन के आना पड़ेगा और फिर अंदर जा सकते हैं। हर महादेव। तो फाइनली दर्शन करके बाहर आ गए और ये है अपना नागेश्वर महादेव जी का ज्योतिर्लिंग का टेम्पल। और महादेव जी की बड़ी मूर्ति है, वहाँ भी जाके फोटो। यहाँ पे ये नदी है पास में। एक छोटा सा तालाब है और उसमें मछलियाँ काफी है। बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ है इधर। इधर देखिए। और फाइनली बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। बस अभी मंदिर के बाहर आए और बारिश भी बंद हो गई। अच्छा लगा था, पूरा मौसम भी खुल गया आज, तो अच्छे से दर्शन है। बहुत अच्छी बात है ये। क्या था? गंगा। शंकर भगवान का रुद्राभिषेक होता है। अच्छा, हाँ उसका चलो उधर चलते हैं। और ये महादेव के मंदिर के बाहर भी ऐसा प्रतिमा बना के रखा है। तो यहाँ से ये मंदिर का ऐसा लुक आ रहा है नागेश्वर महादेव जी का। और ये शिव जी की बड़ी सी प्रतिमा है, ये पीछे का है। आगे जाके आपको दिखाता हूँ, फिर एक बस 2 मिनट में दिखाता हूँ आपको मैं। और यहाँ पे सारे नागदेव का प्रतिमा लगाई गई है। और अभी देखिए ये एकदम सामने का लुक है शिव जी का। और ये सामने में मंदिर है और बहुत बड़े शिव जी है, साथ में रुद्राक्ष की माला भी पहनी है। तो काफी अच्छा लुक आ रहा है एकदम। तो दोस्तों अभी सामने में देखो दूर आपको कुछ रिफाइनरी जैसा दिख रहा है। तो अभी हम लोग जस्ट जामनगर पहुंचे, द्वारका से निकल के आ गए और हम लोग अभी राजकोट जा रहे हैं। तो ये राजकोट जामनगर हाईवे है और दूर में ना आपको रिफाइनरी जैसा दिख रहा होगा एक। ये अभी मोबाइल के कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं मेरे को, बट ये अपना जामनगर का रिफाइनरी है, रिलायंस का रिफाइनरी, पेट्रोलियम जो रिफाइनरी रहता है वो है। तो हम लोग अभी जामनगर पहुँचे और उसके फिर आगे हम लोग जा रहे हैं अभी अपना
राजकोट जा रहे हैं और राजकोट में स्टे करेंगे आज, और कल फिर हम लोग आगे का डेस्टिनेशन पे जाएंगे, क्योंकि द्वारका में जो घूमना था वो घूम लिया था हम लोगों ने, और बस अभी आगे की और बढ़ रहे हैं अभी हम लोग। तो अभी जस्ट जामनगर पहुंच रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों अभी जो ये रोड चल रहा है वो पूरा रिलायंस रिफाइनरी वाला, मतलब रिलायंस का जो यहाँ जामनगर में रिफाइनरी है वो वाला रोड है, और ये रोड पे सब जगह पे ना रिलायंस का आइकन लगा हुआ है, तो इसलिए पता चला कि अभी ये रिलायंस रिफाइनरी वाला रोड है। और रोड के दोनों भी साइड पूरा रिलायंस का एरिया है, और पीछे में बहुत बड़ा धीरू भाई अंबानी का मतलब फोटो भी लगाया हुआ था, और रिलायंस रिफाइनरी का गेट भी गया। तो ये पूरा रोड जो है वो पूरा रिलायंस रिफाइनरी वाला रोड है जामनगर का। काफ़ी मतलब अच्छा खासा डेवलप करके रखा है। अभी मोबाइल के कैमरे में अभी अंधेरा हो गया तो इतना प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो भी लाइट्स है, लाइट्स के नीचे जो आइकन लगा हुआ है रिलायंस और जियो ऐसे करके आइकन लगा के रखा है अभी। तो ये पूरा रोड रिलायंस रिफाइनरी वाला है जामनगर का। सो अभी रात को 9-10 हो रहे, और अभी हम लोग ये अहमदाबाद राजकोट वाले हाईवे पे जैसे ही अंदर एंटर किया, वहाँ पे काठियावाड़ी होटल मिला, तो बस खाना खाने के लिए रुक गए। वैसे भी दोपहर को लंच नहीं किया था, तो डिनर ही सीधा कर लिया, क्योंकि दोपहर को ना इतना टाइम नहीं मिल रहा था लंच करने का, तो सीधा अभी डिनर ही किया। तो आज हमारा लंच स्किप हो गया, क्योंकि हमारे पास थोड़ा बहुत नाश्ता था वही किया था, और पूरा दिन घूमने में ही चला गया था, तो लंच करने का उतना टाइम नहीं मिल रहा था, और लंच करने की जगह भी नहीं मिल रही थी प्रॉपर, क्योंकि जो लोकेशन में हम लोग गए थे वहाँ पे कुछ इतना जो ऑप्शंस थे वो अवेलेबल नहीं थे खाने के। तो बस अभी खाना खा के इधर काठियावाड़ी एक होटल मिला था, तो वहाँ पे खाना खा के फिनिश कर दिया, और अभी बैठे हैं और आगे हम राजकोट की ओर बढ़ते हैं अभी। और क्योंकि वहाँ पे जाके भी हम लोग को होटल ढूंढना है, तो होटल भी ढूंढते हैं, ऑफलाइन ही बुक करना है, तो वो तो ढूंढना पड़ेगा जाके हम लोगों को। सो दोस्तों फाइनली हम लोग राजकोट पहुँच गए। अभी रात को 11:30 बजने को आ रहे, मतलब राजकोट सिटी में अंदर एंटर होते ही कुछ अभी 2-3 किलोमीटर या कुछ बाकी था राजकोट, और आई थिंक 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर समथिंग बाकी था। तो राजकोट में अंदर एंटर होने से पहले ही एक होटल नोवा करके हाईवे टच ही हम लोगों को मिल गया, जैसे कि जब भी राजस्थान में हम टोंक में मिला था वैसे ही। तो ऐसा हम लोग वैसे ही ढूंढ रहे थे कि हाईवे टच ही, रोड टच ही मिल जाए, तो रोड टच ही होटल मिल गया हम लोगों को, जो होटल नोवा करके है और रोड टच ही है। तो मैंने आके प्राइस वाइस सब चेक कर लिया, आगे जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, और रूम भी काफ़ी अच्छा है, रूम टूर भी देता हूँ। तो फाइनली हम लोग द्वारका से अपना राजकोट पहुँच गए, और द्वारका में जो भी घूमना था वो घूम आए, और 2-3 जगह रह गया था, वो जो भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे वो टाइम पे एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको थोड़ा मैं रूम टूर दे देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 11:30 हो चुके, और सुबह से गाड़ी चला रहे, घूम रहे, थक भी गए, तो फटाफट अभी सोना भी है, और कल सुबह दूसरी लोकेशन पे जाना है। और ये जो नज़ारा है वो जहाँ होटल में मैं रुका हूँ, होटल नोवा में, तो उसी के सामने का नज़ारा है होटल के बाहर राजकोट का। सामने में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, और ये पूरा रोड टच ही है। तो ऐसा कुछ रूम है, ये नोवा होटल्स यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। और रूम में एंटर होते ही ये यहाँ पे स्विच का है, और टीवी है यहाँ पे, और ये बेड है, तो 4 जन आराम से सो जाएंगे बेड पे। और मिरर है साथ में, और एसी भी है इसमें, और बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन रूम है। और ये छोटा सा बाथरूम है, और गीज़र भी साथ में है। अब तक तो सोलर वाला मिल रहा था, लेकिन इसमें अलग से ये गीज़र मिला, तो गर्म पानी की टेंशन नहीं है। और ये वार्डरोब है यहाँ पे आपका लगेज रखने के लिए, तो अच्छा है रूम। तो दोस्तों ये जो राजकोट में हम लोगों ने रूम लिया वो 1200 रुपये में पड़ा, और कल सुबह तो वैसे भी हम लोगों को निकल जाना है, तो अच्छा है। अब तक जो पहले हम लोग अब तक जहाँ पे घूमे वहाँ पे 1500-1600 ऐसा रूम मिला था। वो सारंगपुर में जो स्वामीनारायण का धर्मशाला था, मतलब जो अतिथि भवन था, उसमें 800 रुपया में मिला था, और उसके बाद ये 1200 में मिला है। तो ये कम रेंज वाला है, लेकिन रूम बहुत अच्छा है, रोड टच है। तो चलो आज की हमारी जर्नी कंप्लीट हुई। द्वारका में जो भी लोकेशन क्लियर एक्सप्लोर करना था वो सब एक्सप्लोर कर लिया। सिर्फ एक जो मेन मतलब जो द्वारिकाधीश का जो
56 स्टेप्स चढ़ के जाने वाला था, वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि वामिका बहुत रो रही थी, वो तो मैंने बताया। और भीड़ भी ऐसा था कि कोई बीच में, हर कोई बंदा बीच में से उसके अंदर लाइन ब्रेक करके जा रहा था, और मंदिर का टाइमिंग भी ऐसा था कि उसकी वजह से हम परेशान हो गए थे, तो वहाँ पे नहीं जा पाए। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, वो भगवान की मर्जी है, नेक्स्ट टाइम जब भी बुलाएंगे वो टाइम पे जाएंगे। लेकिन जो मेन मंदिर था बेट द्वारका, वहाँ पे जाके, वहाँ पे वो मेन जो पहले का मंदिर है जो ऑलरेडी समुद्र में चला गया था, और फिर से उसका वहाँ पे वो मंदिर का निर्माण किया गया था, तो वो मेन मंदिर था द्वारिकाधीश का, वहाँ पे हम दर्शन करके आए, वहाँ पे अच्छे से दर्शन हो गए। तो चलो अभी राजकोट फाइनली पहुँच गए। हम लोगों को वैसे द्वारका में और एक दिन रुकना था, लेकिन नहीं रुक पाए। वो एक तो कौन सा था, द्वारका बीच जाना था, वहाँ पे वो लाइट हाउस था, वो था, फिर एक बलकानाथ या वो समुद्र में एक शिवलिंग वाला मंदिर था, वहाँ पे जाने का रह गया। तो वो 2-3 जो जाने का था वो रह गया था। तो द्वारका में वो 2-3 लोकेशन हम लोगों का रह गया एक्सप्लोर करने का। वो अभी भगवान की जब भी मर्जी रहेगी तो फिर से बुलाएंगे तभी जाएंगे, भगवान की मर्जी के आगे हम लोग नहीं जा सकते। चलो, तो ये हमारी सौराष्ट्र ट्रिप का हम लोग आई थिंक अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आई है। कल एक और लोकेशन पे जाएंगे, उसके बाद हमारे घर पे चले जाएंगे। तो चलो ये वीडियो में यहाँ तक, क्योंकि ये वीडियो में मैंने द्वारका एक्सप्लोर किया और ज़्यादा कुछ मैंने द्वारका से राजकोट के बीच में ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था, और इसकी वजह से शूट नहीं कर पाया। मैंने जब भी द्वारका से रिटर्न आ रहा था तो मेरे को बीच में द्वारका को क्रॉस करके एक रोड मिला जो जामनगर, राजकोट और अहमदाबाद वाला हाईवे था। वहाँ से राजकोट मेरे को 205 किलोमीटर पड़ा था, तो वही मैंने रोड पकड़ लिया था। मैंने वो सोमनाथ पोरबंदर जाके नहीं पकड़ा था, तो ऐसे करके वो बीच वाला रोड मिला, तो वहाँ से मैंने वो रोड बहुत पूरा रोड चालू था, तो इसकी वजह से मैंने वही रोड पकड़ लिया था। तो चलो, ये वीडियो में पूरा मैंने द्वारका में जितने लोकेशन मेरे को एक्सप्लोर करने थे वो एक्सप्लोर कर लिया, और अभी कल के दूसरे एक लोकेशन पे जा रहा हूँ, वहाँ का कल मैं मॉर्निंग में बताऊँगा। तो चलो ये वीडियो को यहाँ तक रखता हूँ, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बाय बाय, आओ जो, धन्यवाद।